अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सीएसएस पोजीशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इसको जो सीएसएस की पोजीशन है वो 5 किस्म की हैं, जिसमें स्टैटिक पोजीशन है, उसके बाद रिलेटिव पोजीशन है, उसके बाद फिक्स्ड पोजीशन है, एब्सोल्यूट पोजीशन है और स्टिकी पोजीशन है। अब हम वन बाय वन इनका फंक्शन देखेंगे कि ये किस तरह किसी भी एलिमेंट पे अफेक्ट करती हैं। पोजीशन पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको के बारे में बता दूं कि ये जो लेफ्ट साइड पे मैंने अपना जो एडिटर ओपन किया हुआ है और जो राइट साइड है ये पे मेरा एक ब्राउजर ओपन है, जिसमें मैंने ऑलरेडी लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल की है। जो भी हम इसमें चेंजिंग करेंगे वो लाइव इंस्टेंटली हमें जो है वो ब्राउजर पे शो कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 पैराग्राफ हैं। एक पैराग्राफ को मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। ये एक पैराग्राफ है, उसमें उसके नीचे मैंने एक डिव क्लास ली है जिसकी जो बॉक्स है, और उसके नीचे फिर एक मैंने पैराग्राफ शो किया हुआ है। और कुछ इस तरह का लेआउट जो आप अपनी राइट साइड के सेक्शन पे देख रहे हैं वो बनाया हुआ है। ऊपर मैंने जो क्या कहते हैं पोजीशन में स्टाइल वाली ऑप्शन में मैंने एक बॉक्स क्लास ली है, जिसकी विड्थ मैंने 200% रखी है, हाइट भी 200% रखी है, उसका बैकग्राउंड कलर चॉकलेट कलर रखा है और फिर पोजीशन मैंने टिक की हुई है। और टॉप और लेफ्ट फिलहाल मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इस बॉक्स की जो पोजीशन है वो स्टैटिक की हुई है। बाय डिफॉल्ट किसी भी जो एलिमेंट है वो सीएसएस में जो भी कोई भी एलिमेंट है उसकी पोजीशन स्टैटिक होती है। तो स्टैटिक जस्ट लाइक एक डिफॉल्ट पोजीशन है। इसका किसी भी जो बिहेवियर है किसी भी एलिमेंट का वो सेम एज इट एज होता है, क्योंकि ये स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होता है। इसके आगे जो नेक्स्ट हमारी पोजीशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी पोजीशन स्टैटिक भी की हुई है। नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन है वो है अभी मैं इसकी जो पोजीशन है वो इसको मैं रिलेटिव कर देता हूँ। तो रिलेटिव का मतलब ये है कि जो इसकी पोजीशन है वो रिलेटिव होगी। अभी ये जो जीरोइंग पे खड़ा है, फॉर एग्जांपल जैसा कि अगर आप थोड़ा सा देख लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जब भी हम किसी भी एलिमेंट को रिलेटिव उसकी पोजीशन कर देते हैं तो ये समझे कि वो एक रिलेटिव पोजीशन में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे खड़ा है, अगर उसमें आप टॉप लेफ्ट प्लस या माइनस में कोई भी चेंजिंग करें तो वो अपने आप को अपनी नॉर्मल पोजीशन से उस तरफ एडजस्ट कर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखें, इसकी में जो टॉप इसको मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि जैसे मैंने टॉप 50 पिक्सल करके इसको मैंने सेव किया है तो आप देख रहे हैं कि ये जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे 50% ये जो है वो नीचे की तरफ आ गया है। इसी तरह अगर मैं आपको लेफ्ट पे बता दूं, लेफ्ट 50 पिक्सल, तो आप देख रहे हैं कि ये जो अपनी पोजीशन है वहां से 50% ये लेफ्ट की तरफ मूव कर गया। अगर इसी तरह मैं इसको इसको मैं टॉप को 0 कर देता हूं, टॉप को मैं 0 पिक्सल कर देता हूं और लेफ्ट को अगर मैं -50 करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो अपनी ओरिजिनल नॉर्मल पोजीशन थी उससे -50 वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अगर मैं इसको 0 पिक्सल कर दूं तो ये फिर सेम अपनी जो नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है। तो रिलेटिव पोजीशन वो पोजीशन होती है जिससे कोई भी अपना जो एलिमेंट है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से अप डाउन राइट लेफ्ट जिस तरह भी आप उसकी जो परसेंटेज या जो वैल्यू देंगे वो उस पर शफल कर जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन की तरफ। एब्सोल्यूट पोजीशन, जैसे मैंने इसको एब्सोल्यूट पोजीशन किया है तो एब्सोल्यूट पोजीशन में 2 चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि अगर कोई भी आपका जो एलिमेंट है वो अगर किसी पेरेंट एलिमेंट का चाइल्ड क्लास होगी और जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी पोजीशन अगर रिलेटिव होगी तो वो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेगा। अगर आपने कोई भी ऐसा एलिमेंट जो पेरेंट एलिमेंट नहीं है या उसके नियरेस्ट कोई रिलेटिव क्लास नहीं है तो वो जो ब्राउजर है हमारा उसके मुताबिक अपने आप को अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़ा सा वाज़ह कर देता हूँ आपको। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इसको एब्सोल्यूट पोजीशन किया और इसकी टॉप 0% किया और लेफ्ट 0% किया तो ये जो आपका ब्राउजर है इसने उस वैल्यू को लिया है और ये जो ब्राउजर के सबसे टॉप पे आ गया है और टॉप 0 और लेफ्ट 0 पे ये अपने आप को शफल कर लिया इसने। लेकिन अगर यही हमारा जो ब्राउजर है या ये जो हमारा बॉक्स है ये किसी भी एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट होता तो इसने अपने आप को उसके मुताबिक जो उसका पेरेंट एलिमेंट है उसके मुताबिक इसने अपने आप को
एडजस्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वाज़ह कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक मैं नया डिव बना देता हूँ, डिव डॉट क्लास बिग बॉक्स के नाम से इसकी मैं क्लास बना देता हूँ और इसको मैं इसका चाइल्ड बना देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा बॉक्स है, ये बिग बॉक्स की जो हमारी डिव है उसका ये चाइल्ड एलिमेंट है। ये हमारा पेरेंट एलिमेंट हो गया, ये हमारा चाइल्ड एलिमेंट हो गया। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा स्टाइल किया हुआ है बिग बॉक्स को, इसको मैंने कमेंट में तब्दील किया हुआ था। अब जैसे मैं इसको कमेंट से हटा देता हूँ, जैसे इसको मैं कमेंट से हटा दूंगा, उसके बाद मैं सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इसकी मैं पोजीशन को आपको रिलेटिव खत्म करके बता देता हूँ। अब देख रहे हैं कि एक हमारे पास बिग बॉक्स भी बन गया यहाँ पे, और उसकी मैंने जो विड्थ है 600 पिक्सल लिखी है और हाइट भी मैंने 600 पिक्सल लिया। उसका जो मैंने बैकग्राउंड कलर है वो लाइट कैन लिया हुआ है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जो अगर तो इसका जो पेरेंट एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन रिलेटिव होगी तो जो एब्सोल्यूट क्लास है वो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेगी। अदरवाइज वो जो ब्राउजर है वो उसकी जो पोजीशन है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिग बॉक्स जो कि इसका पेरेंट एलिमेंट है इसकी पोजीशन को रिलेटिव कर देता हूँ, ये देखिए, तो अभी जो टॉप 0 ले रहा है बॉक्स, वो जो हमारी बिग बॉक्स का जो टॉप है उसको ले रहा है, और जो लेफ्ट 0 ले रहा है वो हमारा जो बिग बॉक्स जो इसकी पोजीशन हमने रिलेटिव की हुई है वो उसकी पोजीशन को अपनी 0 पोजीशन कंसीडर कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं अभी आपको राइट करके बता दूं तो आप देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स है ये उसकी राइट जो कॉर्नर है ये उसको 0 कंसीडर कर रहा है। तो सेम यही चीज मैंने आपको वाज़ा की थी कि अगर जो पेरेंट क्लास है वो पोजीशन उसकी रिलेटिव होगी तो जो हमारा चाइल्ड क्लास है जो कि जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होगी वो उसको पेरेंट के मुताबिक एडजस्ट करेगा। अदरवाइज वो जो हमारा ब्राउजर है उसके मुताबिक उसको अपने आप को एडजस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इसकी मैं ये पोजीशन एब्सोल्यूट फिर यहाँ से खत्म करके जैसे इसको सेव करूंगा तो आप देख रहे हैं कि अभी ये इसने इसको कोई भी जो इसका पेरेंट क्लास है उसमें इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव इसको नहीं मिली है उसकी वैल्यू, तो इसने अपने आप को ब्राउजर के मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। तो ये फर्क है रिलेटिव और एब्सोल्यूट में। अभी नेक्स्ट मैं आपको अभी बिग बॉक्स को यहाँ पे मैं फिर कमेंट में तब्दील कर देता हूँ, यहाँ से भी डिव को खत्म कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा फिक्स्ड क्लास। फिक्स्ड क्लास ये है कि वो अपनी पोजीशन को फिक्स कर देती है, और अगर आप कोई भी ब्राउजर की कॉल करें, कोई भी चेंजिंग करें, वो अपनी पोजीशन को, लोकेशन को चेंज नहीं करती है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं ये जो पैराग्राफ है थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, वॉल्यूम मल्टीप्लाई 15 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट मुझे अवेलेबल हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ा सा और वाज़ह कर देता हूँ आपको। आप देख रहे हैं कि जो पोजीशन फिक्स्ड है वो अपनी जो लोकेशन है वो बिल्कुल फिक्स्ड पे है, वो अपने आप को लोकेशन चेंज नहीं कर रही। आपने अक्सर साइट में देखा होगा कि आपको इधर नीचे बॉटम में जो आपके बॉटम में नज़र आ रहा होता है कॉन्टेक्ट का आइकन नज़र आ रहा होता है। आपने अक्सर कुछ साइट्स में देखा होगा कि आपको यहाँ बॉटम में, यहाँ डाउन बॉटम में आपको कुछ जो कॉन्टेक्ट का कोई आइकन नज़र आ रहा होगा या कोई भी आइकन शो होगा तो उसमें वो फिक्स्ड पोजीशन यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे मैं बॉटम और यहाँ पे इसकी जो मैं इसको मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, इसको भी मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, और बॉटम को यहाँ से मैं 10 पिक्सल और इसको भी मैं यहाँ से 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि आपको ये बॉटम पे यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ 50 पिक्सल और 50 पिक्सल।
50 पिक्सल और इसका साइज भी मैं, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह ये साइड के बॉटम में आपको अक्सर नजर आ रहा होगा कुछ कॉन्टैक्ट आइकन या कोई इस तरह का आइकन नजर आ रहा होता है, उसको उसमें वो फिक्स पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ इस तरह उसको वो यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो हम चलते हैं स्टिकी पोजीशन की तरफ। स्टिकी पोजीशन जो है वो मिक्सचर है हमारे रिलेटिव और फिक्स पोजीशन का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ये बॉक्स को विड्थ जो है 50 पिक्सल कर दिया, हाइट 50 पिक्सल कर दिया, उसकी पोजीशन जो है वो मैंने स्टिकी कर दिया। अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा पैराग्राफ को कम कर देता हूँ ताकि ये इजी तरह थोड़ा सा टेक्स्ट इसमें से कम हो जाए। तो आप देखेंगे कि जैसे ही थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। तो फर्स्ट जब हम असाइन करते हैं फर्स्ट जब हम स्टिकी पोजीशन को असाइन करते हैं तो ये रिलेटिव पोजीशन में होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा बॉक्स अपनी अपनी नॉर्मल पोजीशन में जस्ट लाइक रिलेटिव पोजीशन में आया हुआ है, लेकिन जैसे ही मेरा स्क्रॉल इस बॉक्स को टच करेगा तो ये जो इसकी पोजीशन है वो रिलेटिव से फिक्स्ड में चल जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि अभी स्क्रॉल मैं डाउन कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारा जो बॉक्स है वो उसी पोजीशन पे जस्ट लाइक जैसे फिक्स्ड पोजीशन रिएक्ट करती है सेम इसी तरह रिएक्ट कर रहा है। अभी जैसे मैं इसको दोबारा स्क्रॉल बैक करता हूँ तो जो इसका अपना जगह पे होगी वो वहाँ पे जाके इसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली जो है वो रिलेटिव पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारी पोजीशनें थी जिसमें मैंने आपको तमाम पोजीशनें वाज़ेह कर दी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।